आइए यहाँ पर हम बात करते हैं दिशा रवि अरेस्टेड बाय दिल्ली पुलिस ऑन चार्ज ऑफ सेडिशन। तो यहाँ पर सेडिशन के जो चार्जेस है उस पर अरेस्ट किए गए हैं। तो अब यहाँ पर उसके लिए काफ़ी जो लोग हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो फ्री दिशा नाउ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट हो जाता है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं, क्योंकि सेडिशन इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बोला गया है, काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन जो है वो भी किया गया है। तो इसीलिए जब वीडियो हमारा ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में आपकी राय भी बताइए कि आपको क्या लगता है जो सेडिशन है ये रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, है ना, मतलब आपका ओपिनियन। लेकिन जब हम एग्जाम में लिखते हैं तब हमें दोनों पर्सपेक्टिव से लिखना पड़ता है, मतलब इसके जो पॉजिटिव्स है वो भी लिखने पड़ते हैं, नेगेटिव्स जो है वो भी लिखने पड़ते हैं, है ना। सीधा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। तो ये दोनों चीजें लिखकर जिसमें ज्यादा खामियां होगी फिर वो आपके कंक्लूजन में आप डाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो वीडियो है उसे कवर करने वाले हैं, जिससे कि आप प्रीलिम्स मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से आपको कैसे भी क्वेश्चन अगर पूछे जाए तो आप उसका जवाब जो है वो दे पाओ। अब देखिए सेडिशन चार्जेस की जब हम बात करते हैं तो दिशा रवि जो है क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, उनको अरेस्ट किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा बेंगलुरु से सेडिशन के चार्जेस पर। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन आता है वो है सेक्शन 124A। मतलब यहाँ पर जो सेक्शन है 124A ऑफ इंडियन पिनल कोड, आईपीसी। ठीक है, आईपीसी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे संविधान में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि जो हमारा राष्ट्रपति है उनको जो पार्डनिंग पावर है वो दी गई है हमारे संविधान के तहत। लेकिन अगर आप देखोगे तो उसके जो तर्क है किस तरीके से दिया जाना चाहिए, फिर गवर्नमेंट जो उनकी परमिशन, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें जो आईपीसी है सीआरपीसी है बहुत सारी चीज़ें जो हमारे संविधान में दी गई है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का जो मुद्दा है वो हमें आईपीसी सीआरपीसी जो है उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और जो खासकर जो न्यूज़ में सेक्शंस रहते हैं ये आपको पता ही रहना चाहिए। जैसे कि ये वाला सेक्शन हो गया सेक्शन 124A, है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 499 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सेक्शंस आपको पता रहने चाहिए जो कंटिन्यूसली न्यूज़ में चल रहे हैं। अब ये यहाँ पर सेडिशन के साथ डील करता है। ठीक है, अब ये जो सेडिशन है ये ड्राफ्ट किसके द्वारा किया गया है, ये जो इंडियन पिनल कोड का है ये ड्राफ्ट किसके द्वारा किया गया है, ड्राफ्ट किया गया है बाय थॉमस मकॉले। ठीक है, और इंक्लूड किया गया है इन आईपीसी इन 1870। तो ये भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर सेक्शन 124A जो है आईपीसी का वो क्या कहता है, क्या बोलता है। अब अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे ये पूरा का पूरा पढ़ोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे कि मतलब सांस कहाँ से ले और मतलब कहाँ समझ में नहीं आ रहा है कुछ। तो आप देखिए है ना, हु सेवर बाय वर्ड्स आइदर स्पोकन और रिटन और बाय साइन और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज ब्रिंग्स और अटेम्प्ट टू ब्रिंग इनटू हेट्रेड और कंटेम्प्ट और एक्साइट्स और अटेम्प्ट टू एक्साइट डिफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट established by law shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years और टू विच फाइन में बी एडेड। तो मतलब बेसिकली इसमें कहना क्या चाह रहे हैं, है ना, यही हो रहा है ना, कहना क्या चाह रहे हो। तो कहने की बात यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति है, फर्ज कीजिए ये एक व्यक्ति है, अब ये व्यक्ति जो है ये आइदर अपनी बोली भाषा के जरिए मतलब बोलकर, ठीक है, या फिर लिखकर, या फिर किसी भी साइन के जरिए, या फिर कोई भी विजिबल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। इतना आपको समझ में आ गया। याद कीजिए हमारा कल का लेक्चर, कल के लेक्चर में हमने डिफेमेशन के बारे में देखा था। डिफेमेशन में भी ये सारी चीजें जो है वो हमें देखने को मिल रही थी, मतलब बोलकर, लिखकर, साइन के थ्रू, विजिबल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। अब उसमें फर्क और इसमें फर्क क्या है, उसमें था कि अगर किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में मतलब उसकी जो व्यक्ति की रेपुटेशन है या किसी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन है, अगर किसी प्रोडक्ट की रेपुटेशन है, अगर वो खराब हो रही है, वो खराब हो रही है तो फिर वो रहेगा डिफेमेशन। अब यहां पर जो व्यक्ति है, जो प्रोडक्ट है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जगह पर आप सरकार को डाल दो। उसके जगह पे क्या करना है, सरकार को डाल दो। मतलब यहां पर क्या है कि कोई भी वर्ड्स के जरिए, रिटन, है ना, साइन, विजिबल रिप्रेजेंटेशन, किसी भी जरिए अगर जो हेट्रेड है या कंटेम्प्ट है या डिस अफेक्शन है ये लेकर आता है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब जो सरकार है जो लॉ के तहत स्टैब्लिश्ड की गई है उसके अगेंस्ट में अगर ये डिफेक्शन लाता है, हेट्रेड लाता है, कंटेम्प्ट लाता है, तो वो यहाँ पर सेडिशन जो है वो कहलाया जाएगा। और इसके लिए जो इम्प्रिजनमेंट है वो यहाँ पर 3 साल तक की जेल जो है वो हो सकती है, और यहाँ पर फाइन जो है वो ऐड किया जाएगा। तो ये हमें यहाँ पर जो टेक्स्ट है इसमें का ये देखने को मिलता है। अब इजीली समझ में आ गया, जब हम इस तरीके से कंपैरिजन वाइज देखते हैं ना तो हमें आसानी से याद रहता है दिमाग में।
है ना, मतलब वहां पर सेम चीजें हैं, बस वहां से हमें निकालना क्या है, वहां से हमें एक इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट ये निकालना है और यहाँ पर सरकार जो है वो डाल देना है, तो वो हो जाएगा डिफेमेशन, ये हो जाएगा सेडिशन। ठीक है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीजें जो है वो निकल कर आ रही है। मतलब क्या बोलना अब, मतलब गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते हो क्या? अब पहले जब ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पे ऐसा था कि हाँ, आप सरकार का क्रिटिसिज्म भी नहीं कर सकते हो, आप सरकार के विरुद्ध कुछ भी नहीं बोल सकते हो, क्योंकि उनका वो अधिकार था, है ना, मतलब वो उनका राज था। लेकिन अभी अगर हम देखते हैं तो हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी मतलब क्या है, लोगों के द्वारा स्थापित की गई सरकार। अब इसमें जो लोग हैं वो यहाँ पर सुप्रीम है ना, वी द पीपल, वो यहाँ पर सुप्रीम है। तो जब वो सुप्रीम है तो गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म, गवर्नमेंट से सवाल जो है वो नहीं पूछे जा सकते क्या? जरूर पूछे जा सकते हैं, और इसीलिए इसको थोड़ा यहाँ पर डाइल्यूशन की तरफ लेकर गए हैं, और ये हमें अलग अलग केसेस के जरिए देखने को मिलता है। तो जब भी आप मेंस में लिख रहे हो तो अगर आप केसेस भी कोट करते हो तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा, मतलब मजा ही आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर केसेस जो रिलेटेड है सेक्शन 124A से, वो कौन कौन से आते हैं? पहला हमें केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार देखने को मिलता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मतलब इसमें बेसिकली यही बोला गया कि अगर सरकार के विरुद्ध में कुछ बोला जा रहा है और वो अगर सच है तो उसको सेडिशन आप मत मानो। ऐसा नहीं है कि आप अगर सरकार के विरुद्ध में बोल रहे हो तो मतलब आपकी आवाज जो है वही दबा दी जाए, है ना। मतलब केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, सुप्रीम कोर्ट ने अपील्ड किया कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेडिशन। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि नहीं, ये जो सेडिशन है खराब है, इसको हटा दो, इसको कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा अगर हम फंडामेंटल राइट्स देखते हैं, फंडामेंटल राइट्स में हमें आर्टिकल 19 अगर हम देखते हैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो मिला हुआ है ना, ये जो फोसे है ये मिला हुआ है। लेकिन हमने देखा हुआ है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट है उसमें सरकार जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगा सकती है। अब ये जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है यही यहाँ पर जस्टिफाई करता है सेडिशन, है ना। सेडिशन जो है इसके तहत क्या है कि आप कुछ भी मनसट नहीं बोल सकते हो कि मुंह में आया बोल दिया न, हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पर इसको अपहेल्ड किया गया था कि यहाँ पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है ये यहाँ पर लगाया जा सकता है। लेकिन ये भी क्लियर किया गया कि सिटीजन को यहाँ पर बोलने का, लिखने का अधिकार है अबाउट द गवर्नमेंट। अगर वो क्रिटिसिज्म है ना, कमेंट है, एज लॉन्ग एज अगर वो वॉयलेंस क्रिएट नहीं करता है, अगर वो वॉयलेंस क्रिएट नहीं करता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, ये पब्लिक डिसऑर्डर अगर हो रहा है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कुछ बोल रहा हूँ गवर्नमेंट के अगेंस्ट में और वो अगर गवर्नमेंट का सही सही क्रिटिसिज्म है तो बिल्कुल वो सेडिशन नहीं रहेगा। लेकिन अगर मेरे बोलने से अगर कोई दंगा हो रहा है, अगर पब्लिक डिसऑर्डर हो रहा है, अगर जो वॉयलेंस है वो क्रिएट हो रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, फिर यहाँ पर सेडिशन जो है वो यहाँ पर कहलाया जाएगा। समझ में आ गया? एकदम क्लियर है। नेक्स्ट केस देखते हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट केस। अब बॉम्बे हाईकोर्ट केस जो है इसमें कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी, एक गाइडलाइन जो है वो यहाँ पर इशू की गई दैट पुलिस मस्ट फॉलो प्रायर टू इन्वोकिंग द प्रोविजन ऑफ सेडिशन। मतलब यहाँ पर एक गाइडलाइन सेट की गई कि मतलब क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग से पूरी एक गाइडलाइन कि ऐसा नहीं कि झट से गैर पकड़ लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है कि आपको जो भी मटेरियल है उसका इवेल्युएशन जो है वो करना होगा। सबसे पहले देखना होगा जो भी उसने लिखा है, जो भी उसने बोला है वो पहले देखना होगा। वो देखना होगा कि गवर्नमेंट के लिए क्या डिसलॉयल्टी, एनमिटी, डिसअफेक्शन क्या ये लेकर आ रहा है, क्या इसके एक्शन यही कह रहे हैं, है ना। और फिर अगर ऐसा हो भी रहा है तो फिर कितना मैग्नीट्यूड है कि वो वॉयलेंस क्रिएट कर रहा है। मतलब क्या है, सबसे पहले तो आपको जो टेक्स्ट है उसको देखना है, उसको इवेल्युएट करना है, ये देखना है कि ये जो जो भी इसने लिखा हुआ है क्या ये डिसअफेक्शन, हेट्रेड जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में क्या ये क्रिएट कर रहा है, और अगर कर रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड जो है वो कितना है। तो ये पहले आप देखोगे, उसके बाद ही आप जो भी निर्णय लेना है वो लोगे। तो यहाँ पर क्या है, पुलिस जो है उनको रिक्वायर्ड है कि लीगल ओपिनियन जो है राइटिंग में वो भी यहाँ पर लिया जाए लॉ ऑफिसर से, ठीक है, कि वो रीजन यहाँ पर दे, प्री कंडीशन जो यहाँ पर मीट हो रही है, जो भी प्री कंडीशंस है, अब ये यहाँ पर अगर मीट हो रही है तो ही जाकर यहाँ पर आगे की कार्यवाही जो है वो हो सकती है। अब देखिए जो लॉ है, अब लॉ बहुत वेग है, मतलब कि हेट्रेड जो है वो क्रिएट हो रहा है। अब फर्ज कीजिए ना कि यहाँ पर अगर एक जो आंदोलन है वो चल रहा है, ठीक है, एक आंदोलन चल रहा है, एक प्रोटेस्ट जो है वो चल रही है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। अब किसी ने अगर एक वीडियो जो है वो बनाकर डाल दिया इस प्रोटेस्ट की, समझ लो कि एक सिर्फ एक वो दे रहा है, वो जीस दे रहा है कि प्रोटेस्ट जो है वो क्यों हो रही है, उसके पीछे कारण क्या है। अब सरकार जो है वो ये भी बोल सकती है कि यार इसके वजह से ही दंगे भड़के, है ना, बोलने को तो क्या ये भी बोल सकती है इसकी वजह से दंगे और ज्यादा भड़क गए। पता कहाँ चल रहा है, इस दंगों की इंटेंसिटी कितनी पता चल रही है, प्रोटेस्ट की इंटेंसिटी कहाँ पता चल रही है, वो तो ये बोलेंगे ना इसके वजह से हो गया है। तो मतलब क्या है, मिसयूज जो है इस लॉ का ये भी बहुत ज्यादा हो सकता है।
मतलब कोई भी अगर व्यक्ति है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ बोल रहा है उसको सीधा लाके पकड़ लो, क्योंकि क्या उसका इम्पैक्ट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसकी इंटेंसिटी हम कहाँ मेजर कर पाते हैं, है ना। तो इसीलिए जो लॉ है उसका मिसयूज के बारे में काफी सारे सवाल जो है वो भी खड़े किए गए हैं कई बार। बहुत सारे मेनी चार्ज जो है आर इंडिविजुअल जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट एक्शन का, ठीक है, उनको यहाँ पर चार्ज किया गया है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने नोट किया है बिटवीन 2016 से लेकर 19 तक नंबर ऑफ केसेस जो है सेडिशन के इंक्रीज हुए हैं बाय 160%। तो ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये जो आंकड़े हैं ये आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, बट ऑब्वियसली द हिंदू है उसके द्वारा यहाँ पर दिया गया है, तो वो तो जो सरकार है उसका क्रिटिसिज्म जो है वो तो करेगा ही, ठीक है। ये आपको लेकिन लिखने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ इतना पता रहना चाहिए कि हाँ जो आंकड़े हैं वो बड़े हैं, बाकी कितने परसेंट ये सब की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और भाई रेट ऑफ कन्विक्शन जो है वो ड्रॉप हुआ है 3.3% से, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर कंसर्न अगर हम देखते हैं तो लॉ जो है उसका पुअर इंप्लीमेंटेशन हमें देखने को मिलता है, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है ना। कोर्ट जो है न्यूमरस ऑकेशन पर उन्होंने कहा है कि यहाँ पर मिसयूज जो है इस प्रोविजन का वो नहीं होना चाहिए, जो गाइडलाइंस दिए गए उसको फॉलो होना चाहिए, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन इसका काफ़ी पुअरली होता है और जो भी यहाँ पर दुश्मन है उसको सीधा पकड़ लिया जाता है, मतलब जो गवर्नमेंट का दुश्मन होता है उसको सीधा पकड़ लिया जाता है। तो अब यहाँ पर वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, मतलब आप कंक्लूजन जो उसमें क्या लिख सकते हो, कंक्लूजन में सीधा लिख सकते हो कि न्यू लॉ नीड्स टू रीलुक। मतलब यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है उन्होंने यहाँ पर सेडिशन को अपहोल्ड किया है, लेकिन उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि यहाँ पर मिसयूज जो है वो नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए इसको रिलुक करने की जरूरत है। मतलब क्या है यहाँ पर अगर आप देखोगे केदारनाथ केस में जो डिसाइड किया गया था कि हम यहाँ पर अगर क्रिटिसिज्म हो रहा है गवर्नमेंट का तो वो सेडिशन नहीं है, उसके हिसाब से यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे नेशंस हैं जिन्होंने सेडिशन जो उसको रिपेल कर दिया है, निकाल दिया है, जैसे यूके हो गया, है ना, उन्होंने यहाँ पर रिपेल कर दिया 2010 में। तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने रिपेल कर दिया है, तो ये भी चीज़ हमें यहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इफेक्ट बेस्ड टेस्ट ये भी यहाँ पर लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कोर्ट जो है उन्होंने यहाँ पर, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज है कुछ, वो यहाँ पर क्या करती है, इफेक्ट बेस्ड टेस्ट जो है वो लेती है एग्जामिन करने के लिए। मतलब क्या है कि जो भी यहाँ पर बोला गया है किसी व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, यहाँ पर ये एक व्यक्ति है, जैसे गाइडलाइन में जो दिया गया है वही है इफेक्ट बेस्ड टेस्ट। मतलब क्या है, इसने कुछ बोला है, अब इसका इफेक्ट क्या हो रहा है ये मत देखो इसके टेक्स्ट में क्या लिखा गया है। इसके टेक्स्ट में अगर इसने लिखा है कि गवर्नमेंट जो है ये नहीं कर रही, गवर्नमेंट वो नहीं कर रही, गवर्नमेंट फलान नहीं कर रही, ढिमकान नहीं कर रही, कुछ भी उसने कुछ भी लिखा हो, ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लिखा हुआ है, लेकिन अगर उसका कुछ इफेक्ट ही नहीं हो रहा है तो फिर यहाँ पर इस एडिशन वेडिशन की इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कंटेंट बेस्ड टेस्ट जो है वो नहीं रहना चाहिए, कंटेंट क्या लिखा गया है, यहाँ पर इफेक्ट क्या हो रहा है वो यहाँ पर देखा जाना चाहिए। और पुलिस जो उन्होंने भी यहाँ पर जो बोला गया है, ठीक है, वो यहाँ पर गाइडलाइन जो है वो फॉलो करने चाहिए। तो अब समझ में आ गया आपको क्या यहाँ पर बोला जा रहा है वे फॉरवर्ड में। इफेक्ट बेस्ड टेस्ट ये यहाँ पर बोला जा रहा है, मिसयूज जो है वो नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। तो अब यहाँ पर कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि लॉ ऑफ सेडिशन जो है ये एक पावरफुल टूल है स्टेट के हाथ में, जिससे कि वो पीस एंड ऑर्डर जो है सोसाइटी में वो मेंटेन कर सकते हैं। मतलब हमने यहाँ पर ये एक सेंटेंस से ये तो बता दिया कि हाँ, मतलब हम एक पॉजिटिव नोट में बता रहे हैं कि बिल्कुल ये एक स्टेट के हाथ में एक बहुत पावरफुल टूल है और इसके तहत वो एक जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उस पर एक रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो ला सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये फालतू की चीज़ों में मिसयूज इसका नहीं होना चाहिए, पर्सनल ग्रीचेस जो है वो निकालने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो ये हम कंक्लूजन में बता सकते हैं। क्लियर है, पूरा आपको पर्सपेक्टिव समझ में आ गया, सेडिशन जो है वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो शेयर भी जरूर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। एमएम एकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।